नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहां पर बात करेंगे रतन इंडिया एंटरप्राइजेस के बारे में। लास्ट ट्रेडिंग डे को यहां पर तकरीबन हमें 1.70% की तेज़ी दिखाई दी, यानी कि 70% की तेज़ी। पिछले 5 दिनों में 5.5% की तेज़ी है, पिछले एक मंथ में 10% की तेज़ी है, पिछले 6 मंथ में 14% की गिरावट है और मैक्स चार्ट यहाँ पर देखिए तो 643% के पॉजिटिव रिटर्न स्टॉक ने निकाल के दिए हैं। अब जब से इन्होंने रिवोल्ट को एक्वायर किया तब से मैंने बहुत ज़ोर डाला है कि आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़रूर कीजिए। अगर हम कंपनी का रेवेन्यू देखें तो 9278% इंक्रीज़ हुआ है। नेट इनकम नेगेटिव में है, ड्यूटी ईपीएस नेगेटिव में है, नेट प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में है, ऑपरेटिंग इनकम नेगेटिव में है, बट ये रेवेन्यू इतना ज़्यादा प्रॉफिट में कैसा है? तो मैं आपको बता दूं कि जब इन्होंने पहले रिवोल्ट में इन्वेस्टमेंट की थी तो जो पैसा आता था वो आता था अदर इनकम में। अब जो पैसा आ रहा है वो आ रहा है सेल्स थे। तो इनकी वजह से इनका जो सेल्स पहले ज़ीरो थी वो एकदम से बूस्ट हो गई, तो यहाँ पर इन्हें 9278% का जंप आपको दिखा रहे हैं। अब बात करते हैं कि क्या यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, तो इसके लिए चलते हैं इनके पुराने रिकॉर्ड पे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है वो लगातार इंक्रीज़ हुई है, प्रॉफिट ग्रोथ भी इंक्रीज़ हो रही है, आरओई भी इंक्रीज़ हुआ है, आरओसीई भी इंक्रीज़ हुआ है, जो कि बिल्कुल पहले नील थे वो अब बढ़ते नज़र आ रहे हैं। तो उसके बाद सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है स्टॉक के बारे में, वो है प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर 74.86% है, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। और एक और चीज़ देखिए कि प्रमोटर होल्डिंग के साथ जो इनके शेयर प्लेज किए थे इन्होंने, वो भी लगातार कम कर रहे हैं। मार्च 2023 में ये थे 15.4 के अराउंड, जो कि अब हो चुके हैं 11 के अराउंड। तो यहाँ पर जो प्लेज शेयर थे कंपनी उसे भी धीरे धीरे कम कर रही है। लिमिटेशंस हैं नो डाउट। और अगर हम यहाँ पर देखें तो मार्च 2022 में और मार्च 2023 में कंपनी के नेट सेल में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हमें दिखाई दे रहा है। अपनी कंपनी ने एक्सपेंस भी अच्छे खासे किए हैं। अब देखिए, कंपनी अगर किसी कंपनी को एक्वायर कर रही है तो पैसा लगा रही है तो वो कहीं ना कहीं से तो निकालेगी। अब अदर इनकम की बात भी कर लेते हैं। पहले ये निकल के आ रही थी 101 करोड़, अदर इनकम कहाँ से आ रही थी? इन्वेस्टमेंट के थ्रू। अब वो निकल के आ रही है 1.23। क्यों? क्योंकि कंपनी ने अब दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लिया हुआ है, तो वो भी जो इनकी अदर इनकम थी वो कन्वर्ट हो गई है सेल्स में। उसके बाद कंपनी ने टैक्सेस पे करा, सब कुछ पे करा, तो कंपनी के पास निकल के आ रहा है प्रॉफिट। पहले 94 करोड़ का पॉजिटिव में प्रॉफिट था, उसके बाद नेगेटिव में हुआ और अब कंपनी 113 करोड़ के लॉस में है। तो कंपनी का जो लॉस है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, नो डाउट। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर, जो कंपनी 1-2 करोड़ के लॉस में थी, अब वो कंपनी 42 करोड़ से लेकर 43 करोड़ के अराउंड पॉजिटिव में आ चुकी है। तो कंपनी तो सेल्स अच्छी कर रही है। और जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर हम रीसेट वैल्यू देखें तो स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी थी और स्टॉक यहाँ पर 2 से 3% तक हमें अप ट्रेंड दिखाया। इससे पहले पिछले दिन स्टॉक ने तकरीबन 7% का भी हमें जंप दिखाया। रीज़न सिंपल सा ये है कि वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है। वॉल्यूम क्यों इंक्रीज़ हो रहा है? क्योंकि कंपनी के रिज़ल्ट आने वाले हैं और उम्मीद की जा रही है कि कंपनी के रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे आएंगे, तो ऐसे में स्टॉक में तेज़ी आना तो बनता ही है। फिर भी इस शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें।